नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया को पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर हम पढ़ेंगे उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व के बारे में। 1970 के बाद से अभी तक 2020 ये है, यदि इस साल को पकड़ लें, अभी तक टर्शियरी सेक्टर काफ़ी ग्रोथ किया है। ये कई कारणों से किसी देश के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसके कुछ कारण हैं, क्या कारण है उस बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि किसी भी देश में कई सर्विसेज हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थाएं मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट है, पुलिस स्टेशन है, कचहरी है, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय है, एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम है, डिफेंस है, फिर कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है और इंश्योरेंस। ये सब कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो आज बेसिक सर्विस के तौर पे जाना जाता है। इसे बेसिक सर्विस माना जाता है और ये सर्विस किसी विकासशील देश या अंडर डेवलप्ड कंट्री में इसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होती है कि ये लोगों तक पहुंचाए। सेकेंड रीजन है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से ट्रांसपोर्ट और ऐसे ही ट्रेड, स्टॉक जैसी कई सर्विसों का कई सर्विस डेवलप हुआ है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जितना डेवलप होगा, उतना ही टर्शरी सेक्टर भी डेवलप होगा और इन सभी सर्विस की मांग बढ़ेगी। तीसरा कारण है कि जब लोगों का इनकम बढ़ जाता है, इनकम में बढ़ोतरी होता है, तो लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, कमर्शियल ट्रेनिंग जैसी कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इन सब सर्विस को बड़े शहर या मेट्रोपॉलिटन सिटी में आसानी से देख सकते हैं। इसका फोर्थ रीजन है, पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया है कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में काफ़ी बदलाव हुआ है। ये दोनों टेक्नोलॉजी पे बेसिस कई ऐसी सर्विसेज आ गए हैं जो अब ज़रूरी हो गया है। इन सर्विस के प्रोडक्शन में काफ़ी तेज़ी हो रही है, जैसे सॉफ्टवेयर है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन है। ये सब सर्विस अब ज़रूरी हो गया है और हर एक किसी को चाहिए ही चाहिए होता है। अब देखेंगे कि जब आप अपने आसपास गौर करें तो आप पाएंगे कि हर एक लोग सर्विस सेक्टर में अच्छी स्थिति में नहीं है। हर एक व्यक्ति जो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उनका डेवलपमेंट एक समान रूप से नहीं हो रहा है। भारत में जब हम इंडिया के केस में बात करते हैं तो इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं इस सर्विस सेक्टर के, एक और जहां लोग अच्छे सर्विस में काम कर रहे हैं उनकी संख्या सीमित है, ज़्यादा संख्या नहीं है। वहीं जहाँ पे काफ़ी स्किल्ड और ट्रेंड लोग काम कर रहे होते हैं, स्किल्ड और ट्रेंड लोग, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत मामूली सा काम करते हैं, लोगों को सेवा पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी बड़ी है। जैसे
वो छोटे दुकानदार हो सकते हैं, वो एक मैकेनिक हो सकता है, एक पंचर बनाने वाला हो सकता है, वो ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा हो, प्रोवाइड करने में लगा हो। ये लोग मुश्किल से अपनी सस्टेनेबल सबसिस्टेंस लेवल को जी पाते हैं, और वे लोग इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं ये काम करने, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कि वो काम कर सके। यदि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता तो पक्का वो उस ऑप्शन को वो पकड़ते और उस ऑप्शन में वो काम करते। लेकिन लेकिन इनके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता है। इस कारण जो सर्विस सेक्टर है केवल कुछ ही भाग का, कुछ ही पार्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, पूरे पार्ट का इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे लोग यदि बैंक में काम कर रहे हों तो उनका सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस काफ़ी अच्छा होता है। वहीं यदि कोई एक ठेले वाला हो, ये भी सर्विस सेक्टर में ही काम कर रहा है ठेले वाला, लेकिन इनका सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस बेहतर नहीं होता है। अंतर स्पष्ट आप देख पाएंगे। हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर अब चर्चा करेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है where are most of people employed। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। 1970 के आसपास तक अधिकांश लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, और इस प्राइमरी सेक्टर में भी खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरह समय के साथ साथ यहाँ से लोग माइग्रेट होकर के सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जाने लगे, और अब वर्तमान में स्थिति यह है कि अधिकांश लोग टर्शरी सेक्टर में काम करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये लोग, ये रेशियो भी अभी देखें तो इस मायने में भी अभी भी अधिकांश लोग प्राइमरी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जीडीपी की बात आती है तो जीडीपी एग्रीकल्चर का बहुत ही कम है। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जितना जीडीपी का में कंट्रीब्यूट करता है उतना ही ये एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर को नहीं रख पाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, हम अभी देखने वाले हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे इसके बारे में। सेकेंडरी सेक्टर में हालांकि गुड्स का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है और पहले की तुलना में 8 टाइम से बढ़ा है, 8 गुना प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन वहीं यदि एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय बस 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स ही, मतलब 2.5 गुना ही बढ़ा है। प्रोडक्शन 8 टाइम्स, 8 गुना बढ़ा है, और एम्प्लॉयड 2.5 टाइम्स ही बढ़ा है। तो ये इतना का अंतर यहाँ दिख रहा है। इसी तरीके से टर्शरी सेक्टर में भी है। टर्शरी सेक्टर में 11th टाइम प्रोडक्शन में डेवलप हुआ है। टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट 11th टाइम्स हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयर की जहाँ तक बात करें तो वो 3 टाइम्स से भी कम, लेस देन 3 टाइम्स बढ़ा है। इतना का डिफरेंस है। इसमें 8 गुना उत्पादन बढ़ा है तो रोजगार सिर्फ और सिर्फ 2.5 गुना ही बढ़ा है। और टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में 11 गुना उत्पादन बढ़ा है तो सिर्फ रोजगार 3 गुना ही बढ़ा है। तो हालांकि जीडीपी में इस दोनों का काफ़ी योगदान है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में अधिकांश रोजगार में लगे लोग हैं और जीडीपी में वो बहुत ही कम योगदान दे पाते हैं। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर की देखा जाए तो ये 1/4 पार्ट ही अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर दोनों मिल करके लगभग अप्रॉक्स 3/4 पार्ट ये कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जहाँ तक एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर बहुत ही कम इसमें लगे हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना ज़रूरी है उससे अधिक लोग काम में लगे हुए हैं। जो वर्किंग मैन फोर्स है, मैन पावर है, मैन पावर का जितना अब ज़रूरी है उस मैन पावर उससे ज़्यादा ही लगा हुआ है।
यदि किसी खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है तो यहाँ 8 लोग या 10 लोग लगे हुए हैं। काम हालांकि ये लोग कर देखने में लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वाकई ये लोग पूरा पोटेंशियल अपना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यदि इन लोगों को हटा भी देते हैं, 5 लोगों की काम है और 3 लोगों को हटा भी दें 8 लोगों में से, फिर भी काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार ये भी देखा गया है कि 5 लोगों का काम में से भी कुछ को हटा दें तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होता है प्रोडक्शन पे। तो हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है, अल्प बेरोजगारी, हाफ एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स वो अर्ध बेरोजगार हैं। दिखने से लगता है कि वो रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन वाकई वो रोजगार में लगे हुए नहीं होते हैं, वो पूरा फायदा रोजगार का नहीं उठा पाते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेंगे, एक किसान है, एक छोटा सा किसान जिनका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर लैंड है और वो उस लैंड पर, भूमि के टुकड़े पर ज्वार और अरहर जैसी फसलों को उगाते हैं और सिंचाई के लिए पूर्णतः बरसात पे ही निर्भर हैं। परिवार के सभी 5 सदस्य हैं सब परिवार में, उस भूमि पर पूरे साल काम करते हैं, इस ज़मीन पर, 2 हेक्टेयर के ज़मीन पर। लेकिन 5 लोग इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रोजगार का, वो साल भर काम कर रहे हैं। यदि इसमें से कुछ लोगों को हटा भी दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट, उत्पादन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 5 लोग लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा साधन नहीं है। तो यहाँ पे बाकी के जो लोग लगे हुए हैं, 2 या 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, इनका मेहनत एक तरह से बेकार ही है। ये लोग बेकार में ही वहाँ पे लगे हुए हैं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन अपना पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति होती है, जहाँ लोग डायरेक्टली काम में तो लगे हुए होते हैं, लेकिन अपनी पूरी पोटेंशियल को वो यूज नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। और क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार है ही नहीं और जो बेकार बैठे हुए हैं। इसे पर्सनल बेरोजगारी भी कहते हैं, जिसे डिसगुइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यदि हम इसमें से कुछ लोगों को निकाल भी दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मान लेते हैं अब कि गांव के एक जमींदार जिनका नाम सुखराम है, सुखराम आते हैं और अपने ज़मीन पे काम करवाने के लिए लक्ष्मी के परिवार में से 2 सदस्यों को अपने खेत ले जाते हैं मजदूरी पर कि आप हमारे खेत में काम करिए। इससे लक्ष्मी के परिवार की आय तो बढ़ेगी, साथ ही 2 लोगों को काम भी मिल रहा है। और लक्ष्मी के खेत में जो काम हो रहा था 5 लोगों के द्वारा, अब 3 लोग भी उस काम को आसानी से कर लेंगे, लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यदि 2 लोग और किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो 1 लोग भी उससे हैंडल कर सकते हैं और इस तरह से लक्ष्मी के फैमिली का जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। भारत में लक्ष्मी की तरह ही कई लाख किसान हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कृषि से, एग्रीकल्चर से कुछ लोगों को हटा दें और दूसरे सेक्टर में इन लोगों को माइग्रेट करवा दें और वहाँ पे इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो कृषि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन यूं ही चलता रहेगा, लेकिन ये लोग अच्छा इनकम कमा पाएंगे और अपना लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर कर पाएंगे। जब इन लोगों को कोई दूसरा काम मिले और उस काम को ये लोग करते हैं, तो इनके फैमिली का इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही ये अंततः सोसाइटी और कंट्री को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। अब अल्प बेरोजगारी दूसरे सेक्टर में भी हो सकती है, जैसे शहर में सर्विस सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर है। सर्विस सेक्टर, यहाँ कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रेगुलर काम नहीं कर रहे होते हैं, वे प्रत्येक दिन काम करने के लिए काम को ढूंढते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो प्लम्बर, पेंटर या एक राजमिस्त्री का काम कर रहे होते हैं, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे मजदूर हो सकते हैं। ये लोग प्रत्येक दिन
काम की तलाश करते हैं। यदि किसी दिन काम नहीं मिल पाता तो उस दिन ये लोग बेकार बैठते हैं और इनका पूरा दिन यूं ही बगैर काम के ही गुजर जाता है। उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको रोजाना काम ही नहीं मिल पाता है। और हम इसी तरह से देख सकते हैं कि इस बाजार में या बड़े शहरों में ठेले वाले होते हैं जो ठेला खींचने का काम करते हैं, किसी सामान को ढो के यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी काम की तलाश करनी पड़ती है और पर डे ये इस तलाश में ये लोग रहते हैं कि काम मिल जाए। और ये लोग सुबह से शाम तक इसके काम की तलाश करते हैं, काम में लगे होते हैं ठेले वाले। एक काम हो जाए दूसरा काम निपटाएंगे की बात। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठेले पे कुछ सामान को बेचते हैं या छोटे से फेरी वाले होते हैं जो यहाँ वहाँ घूम घूम के बेचा करते हैं। ये लोग पूरा दिन काम कर में लगे होते हैं, लेकिन बहुत कम इनकम ये अर्न कर पाते हैं, बहुत कम ये कमा पाते हैं। क्योंकि वे यह काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन भी नहीं है इससे। तो ये लोग बस जी रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए होता है जीने के लिए। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।